हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर एडिटोरियल का जो 7 को डिस्कस करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है ये डुप्ले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डुप्ले। अगला प्रश्न है कि चुआर विद्रोह कब हुआ था। तो चुआर विद्रोह जो देखा जाए दोस्तों, ये 1766 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चुआर विद्रोह जिसे जो है जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जो 1766 से 1816 के बीच जंगल महलों की बस्तियों में आसपास के ग्रामीण इलाकों में आदिवासी निवासियों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से किसने कहा जाता है। तो द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता जो है सर लियोनेस कर्टिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। सर लियोनेसी कर्टिस को जो है द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कहा जाता है। महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो महार आंदोलन का नेतृत्व जो है यह BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गीता रहस्य किसने लिखा था। तो गीता रहस्य एक पुस्तक है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। तिलक ने मांडलिक जेल में जो गीता रहस्य पुस्तक लिखा था, उन्होंने आक्रेटिक होम ऑफ द वेद भी लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गीता रहस्य मांडलिक जेल में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था। तो अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन जो है यह आपका किया गया था 1927 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे। तो उस व्यक्ति का नाम था हकीम अजमल खां। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर देगा। हकीम अजमल खां जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे। जो उनके एकमात्र व्यक्ति कौन थे, हकीम अजमल खां थे। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक राय थी। तो यह राय था आपका लॉर्ड डफरिन का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किससे है। तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका जो है यह किससे संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश पत्रिका जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र के संस्थापक निम्नलिखित में से किससे हैं। तो द इंडियन नेशनल समाचार पत्र के संस्थापक हो जाएगा महाराजा कामेश्वर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे। तो सबसे लंबे समय शासन जो है ये करने वाले वायसराय कौन थे। तो यह 1936 से जो है 1944 तक जो है शासन किए थे। कौन। तो यह हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। तो खिलाफत आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और चित्तरंजन दास, ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। तो आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम क्या था। तो गदर पार्टी का मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था, क्यों। तो सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था कब। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1934 में गांधी जी द्वारा। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी को चुना था और गांधी जी ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ अपने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक ऐतिहासिक नमक यात्रा शुरू किया था। तो यह जो है 1934 में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो हड़प नीति जो है यह 1800 जो है 48 से जो है 56 के बीच चला था। सहायक संधि जो है लॉर्ड ब्लेयरी के द्वारा जो है यह 1798 में से लेकर यह 1805 तक चला था। और देखा जाए तो लाहौर संधि जो है यह 1846 में हुआ था, 1846 में। और जो पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह 1784 में आया था।
तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, 2, 3 है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य थे। बलदेव सहाय ने किस आंदोलन के अधिवक्ता से पद से इस्तीफा दिया था, तो बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था, तो यह दिए थे आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले जो है यह देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का दिया गया था। 1930 में इकबाल ने इस शब्द के भीतर मुस्लिम राज्य के रूप में फ्रंटियर प्रांत बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के संघ का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा था कि यह बंधन एक नया चार्टर था। तो 1835 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में किसने यह कहा था कि यह बंधन एक नया चार्टर था, तो यह कहने वाले व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने के गिरफ्तार कर नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद यह सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था, तो अस्थायी जीवन जीना जो प्रारंभ किया था यह नवपाषाण युग में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण युग में जो है मनुष्यों ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी ये जिसको राजगिरी या गिरिब्रज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था, तो हुनों का पहला आक्रमण जो है यह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में जो है यह हुनों का पहला आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन चयन करें, तो हर्षवर्धन के गलत कथन इसमें बताना है कि सती प्रथा का प्रचलित नहीं था, यह गलत है। उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों पर जारी किया था, तो निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों पर किया था, तो यह करने वाले थे सातवाहन। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। सातवाहनों के सिक्के पर जो है उनके शासक का उत्कीर्ण किया गया था। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था किससे, तो कलिंग के राजा खारवेल का संबंध जो है चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था, तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय जो प्राप्त ये राजराज प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजा राजराज प्रथम ने जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं कि यह जो है आत्मा हो जाएगा। आत्मा का अस्तित्व जो है यह बौद्ध धर्म और जैन के बीच समान नहीं है, इन दोनों में जो है भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बुद्ध जो है बुद्ध के अनुसार कोई आत्मा नहीं होता, जबकि जैन के अनुसार आत्मा होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इनके छंदों के रूप में निर्देशित किया, तो यह गुरु अर्जुन देव हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जो हैं ये सभी गुरुओं के कार्यों को एकत्रित किया और उनके छंदों को रूप में निर्देशित किया। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की यात्रा की तुलना रोम से किया था, तो विजयनगर यात्रा की तुलना रोम से किसने किया था, किस पुर्तगाली यात्री ने, तो आपका इसका राइट आंसर होगा डोमिंगो पायस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है, तो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है, तो यह आपका हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम जो है 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता, जबकि अरुणाचल प्रदेश बनाता है और सिक्किम भी बनाता है, पश्चिम बंगाल भी बनाता है। तो सिक्किम जो है ये आपका चीन, नेपाल, भूटान से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से, और मिजोरम जो है बांग्ला और म्यांमार से खाली बनाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार से बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। मुखौटा नृत्य किस राज्य का नृत्य है,
तो मुखौटा नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब का हो जाएगा भांगड़ा गिद्धा, जम्मू कश्मीर का हिकात राउफ और हिमाचल प्रदेश का छेपेली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से जो है अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और कर्पूरी ठाकुर को जो है जड नायक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि जो है यह BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। BR अम्बेडकर का। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है और मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल को प्राण घाट कहा जाता है और जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल और अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को जो है राष्ट्रीय स्मृति स्थान कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसका मुख्यालय जो है नैरोबी के केनिया में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, नैरोबी केनिया में। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति जो है यह पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसी को जो है ब्लैक क्रांति भी कहते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का बल मिला था? तो चिपको आंदोलन का बल जो है यह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था। यह चिपको आंदोलन जो है यह कहाँ शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू किया गया था यह चिपको आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? तो शिक्षा का संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य होता है क्या? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना जो है ये शिक्षा का संदर्भ में सामाजिक से तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया जो एक विकार है जो किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि उसमें जो पढ़ने में दिक्कत होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया में जो पढ़ने में दिक्कत होती है जैसे कि SAW शाह को जो है WS वाज पढ़ा जाता है। तो ये जो है एक पढ़ने के विकार है। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है क्योंकि? तो इसका जो है कारण होता है कि अधिगम वृद्धि में अत्यधिकतम ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हो जाएंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वर्तमान में जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है। और मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। और जो है प्रवर्तक निदेशालय जो संजय कुमार मिश्रा है। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कौन है? तो प्रवीण सूद है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी जो है शिवा चौहान है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RR के लिए नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। इस गीत के गीतकार कौन है? तो इस गीत के गीतकार है AM कीरवानी। M कीरवानी जो है ये नाटू नाटू गीत के गीतकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसका दिया है कि 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RR के गीत नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। तो इस गीत के गीतकार कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर B होगा, यानी कि MM कीरवानी सही। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न बता दो दोस्तों कि यहाँ पे आंसर इसका दिया रहा है सी जरा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया जा रहा है कि MS राजमौली को तेलुगु फिल्म RR के लिए गीत नाटू नाटू को 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया है और इसके गीतकार जो है चंद्रबोस एवं संगीतकार M कीरवानी है। तो यहाँ पे गीतकार पूछा गया, अगर संगीतकार कहता तो MM कीरवानी होता, लेकिन यहाँ पे गीतकार हो जाएगा तो चंद्रबोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 से मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है ऑप्शन नंबर A मालदीव ने। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संचार प्रणाली में बल्ब का कार्य क्या होता है?
तो संचार प्रणाली में बल्ब का जो कार्य होता है रक्त के बैंक फ्लो को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन जो है गुर्दे द्वारा यानी किडनी द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह आपका हो जाएगा एंटी डायटेरिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, इसी को एडीएच कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे यानी कि किडनी कहते हैं पथरी का एकमात्र सामान्य कार्य है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्जलीकरण करना। गुर्दे की पथरी का एक समान कार्य क्या है? निर्जलीकरण करना। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। गुर्दे में जो खनिज पदार्थ जमा होने में उसमें कठोर पथरी का निर्माण होता है जो गंभीर दर्द एवं अन्य जटिल समस्याओं का कारण बनता है। तो गुर्दे की पथरी के उपचार में पथरी को बाहर निकालने में मदद के लिए ढेर सारे पानी पीना, दर्द से निपटने के लिए दवा या गंभीर मामले के सर्जरी शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? तो बीजों के अंकुरण में जो है यह जिबरेलिन भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईईजी किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का जो प्रयोग यह मस्तिष्क के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 51 नंबर कि आँख की किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो आँख जो होता है यह किसके प्रति संवेदनशील अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा पीला और हरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज यह जो है मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है, जिसका जो इलाज क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। रोग नियंत्रण की रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार मलेरिया बैक्टीरिया कवक का वायरस के कारण नहीं होता है और इसीलिए इसे जो इलाज है एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो एंटीबायोटिक दवाओं, एंटी फंगस दवाओं या एंटीवायरल दवाओं से नहीं किया जाता है। इससे जो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला है, यह परजीवी रोग है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। मलेरिया का सबसे आम लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, ठंड और फ्लू शामिल है। रक्त में प्लाज्मोडियम परजीवी को मारने और रोग की प्रगति को रोकने के लिए जो है क्लोरोक्विन, किसका? क्लोरोक्विन जो है और आर्डिमेटर, ल्यूमेनफैटिक और कुनैन जैसे दवाओं का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन 6 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। विटामिन B6 का जो पायरिडॉक्सिन नाम है। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक कार्य होता है CO2 को कार्बन यौगिक में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसके जो उपयोग करते हैं pH स्केल का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसके खोजकर्ता कौन है? तो सोरेनसन है pH स्केल के। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में जो है यह आपका हो जाएगा यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घट जाती है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण है जो ऊंचाई बढ़ने के साथ घट जाती है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? तो यह आपका हो जाएगा बी, डेंसिटी जो होता है खत्म यानी कि कम जाता है। जैसे ही पानी को गर्म करते हैं तो उसका डेंसिटी जो होता है यह गुण घट जाता है। धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातुओं की विद्युत चालकता पर जो है बढ़ते तापमान का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो यह घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है? तो यह आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडियम क्लोराइड के साथ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल और चौक के जो है पाउडर को अवसादन, निस्पंदन और निस्तारण की विधि द्वारा पानी से अलग किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो है आपका सभी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इधर, इनमें से क्या हो जाएगा? ऑल सही होगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाइड्रोजन को जलाने में वह किस
हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो जैसे ही हाइड्रोजन को जलाते हैं तो वह जो है जल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो वह जल में जो है परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जबकि आर्गन जो है समस्थानिक नहीं है। आर्गन जो है यह तत्व है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व कौन है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्लोरीन में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनता होती है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट जो है यह आपका कैडमियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, कैडमियम का। निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो काला हीरा का प्रयोग जो है कांच काटने में प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सोचिए का सूची 2 को यहाँ पे मिलाना है। तो हीरा जो है यह किससे है? तो यह हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, और जो मानिक क्रोमियम का, संगमरमर एल्यूमिनेट का और सीमेंट कैल्शियम का। तो ये एक लाइन से हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो यह हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक के समानता के संबंध में बंद दिए गए हैं। जो समानता के मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संसद की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए संसद के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है? तो संसद उसका पद रिक्त घोषित कर दे सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 60 दिन। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति सिद्धांत किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति सिद्धांत के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो यह अधिकृत करती है अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 249 के तहत जो है राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने के लिए ये अधिकृत कर सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? तो कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 149 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो संसद के व्यय का लेखा जोखा जो है यह आपका देखता है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? तो भूमि सुधार अधिनियम से जो है यह आपका 9वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, जबकि 10वीं अनुसूची जो है यह दल विरोध कानून से संबंधित है, और जो है 8वीं अनुसूची जो है यह भाषा से संबंधित है। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर दिया गया है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार था? तो दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था? तो यह आपको हो जाएगा अलादी कृष्णास्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अलादी कृष्णास्वामी अय्यर ने यह कथन दिया था कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के लिए सदस्य के अनुसार संविधान की जो प्रस्तावना जो है ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार ये अलादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था। मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यह आपका हो जाएगा वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो त्रिस्तरीय कहेगा तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय अगर 2 स्तरीय कहेगा तो अशोक और मेहता, अशोक और मेहता 2 अक्षर है, ऐसे बलवंत राय मेहता 3 अक्षर है। तो तीसरे कहेगा तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता, और 2 कहेगा तो अशोक मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में 78 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 4, आपूर्ति कोरम को समाप्त कर दिया गया था, यह गलत है। जबकि आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था, सही है। इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया था, भी सही है। और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक बार वापस करने का अधिकार मिला था, यह भी सही है। जबकि 4 जो है यह गलत हो जाएगा। परंपरा के अनुरूप जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति
होते हैं। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है? तो मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है भाग जो है दिया जाता है कितना को? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाग 3 को। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार को जो भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है यह आपका चीनी उद्योग है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? तो वर्ष 2023 में जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो है यह कौन सा क्रम जो है किया गया है? तो यह 17वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। 25 फरवरी 2022 को बिहार के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में बजट सत्र के प्रथम दिन सदन के पटल पर राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, जबकि 2021-22 में पेश किया गया, जबकि 23 में जो है यह 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? तो यह आपका हो जाएगा 7 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो यह व्यक्त किया जाता है सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। सौर विकिरण का 30% वापस जो अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है एल्बिडो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन का % में पाया जाता है? तो वायुमंडल में पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्गन जो है निम्नलिखित में से कौन होता है? तो आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन का % में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। जबकि वायुमंडल में गैसों की मात्रा देखा जाए तो 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो है 20.99% यानी 21% है, और आर्गन जो है 0.93 है, 0.93 जो आर्गन है। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सा हो जाएगा? तो कैलिफोर्निया की जलधारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। कैलिफोर्निया की जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कोयला भंडार में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान है? तो कोयला भंडार में यूएसए जो है यानी कि अमेरिका जो है यह प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा, ये याद रखिएगा। जबकि भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा कोयला उत्पादन में अग्रणीय राज्य हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अनाईमुड्डी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ है? तो केरल में है। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 2695 है। कितना है? 2695 मीटर है। निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो सबसे अधिक लवणता जो है वान झील आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक लवणता जो है वान झील का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ग्रीष्मकालीन में जो है मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर दक्षिण पश्चिम से यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो है ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की समान दिशा है। नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो यह जो है आपका सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच जो है नर्मदा घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सतपुड़ा और विंध्याचल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी सीमा रेखा खींची गई है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है यह आपका डुरंडर रेखा था। डुरंडर रेखा पहले था, लेकिन जब भारत जो है आज़ाद हुआ तो उस समय यह डुरंडर रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है। अब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा जो है यह आपका भारत और चीन के बीच है। सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान जो है यह आपका पाया जाता है कहाँ पे? तो आपका इसका राइट होगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका के केनिया, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया में पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान है। पटाना जो श्रीलंका का घास का मैदान है। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील का है। और स्टेपी जो है यह मध्य एशिया का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का और पुस्ताज हंगरी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है?
तो नहीं करता है तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। दलहन श्रेणी में कई ऐसे फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी की में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख फसल है जैसे कि मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है यह आपका किससे बनता है? तो ये हो जाएगा जीवों घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यह आपका हो जाएगा ए, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या होता है? तो सतत विकास के लिए जो है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्भरता को घटाना। तो आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है जल चक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो है यह 78% होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर जो है 7 समाप्त होता है। आशा करते हो कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे प्रत्येक दिन। दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, आपको ये PDF मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।